जैसे हमने इलेक्ट्रॉन काउंट किया 16 आया, तो ये क्या है, हमारा इवन है। ठीक, ये इवन है और हिंदी में हमें बोलते हैं हिंदी में सम। ठीक है, और यदि हमारा आ गया 15, तो ये क्या चीज़, हमारा ऑड नंबर। ठीक, ये हमारा ऑड नंबर है, यानी कि सम, इसको हिंदी में विषम। इंग्लिश में देखते देखते ना ये हिंदी का पार्ट जो है भूल जाता है। ठीक है, हिंदी उतना नहीं समझ आता, बट ठीक है, हमें पता है, बट सोचना भले पड़ता है, बट दोनों जानते हैं। ठीक है, सो ये हमारा अगर इवन आ रहा है यानी कि सम आ रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, ये होता है डायामैग्नेटिक। यहाँ पे लिख देते हैं, इवन है तो डाया मैग्नेटिक। ठीक है, यदि ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ठीक, अब देखिए, अब हमें अगर रूल पता चल गया तो हम क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर देंगे। क्या है कि इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, यदि इवन नंबर आ रहा है यानी कि सम नंबर आ रहा है तो वो डाई मैग्नेटिक होगा। यदि काउंट करने के बाद ऑड नंबर यानी कि विषम आ रहा है तो उसे हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। सो फिर हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसको देखेंगे, तो सारा काउंट कर लेंगे। इसका देखा, इसको देखिए, नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो 7 7 14 हो गया, और ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक, 14 8 कितना हो जाएगा, 22। 7 7 14, और यहाँ पे देखिए 22 आ रहा। ठीक, सो समथिंग मिस्टेक, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए इसका 7 है, तो हो गया हमारा 14 एंड 8। ठीक, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग को दिखता ही नहीं, ऐसे हम लिखने लगते हैं, तो इसको ऐड करेंगे, इसमें 22 ही आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया 22, पूरा टोटल काउंट करके ही देखते हैं, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 14 एंड ये 40 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, तो दो नाइट्रोजन का 7 7 14 आ गया, एंड ऑक्सीजन का 1 का 8 होता है, तो 5 लगा है, तो 8 5 40, ये हो गया। अब ये हमारा आ गया कितना, 4 4, ये इसका आ गया 5। ठीक, तो ये भी हमारा इतना आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे किसका आया है, ये इस सेकंड का, इसका देखेंगे, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। ठीक, नाइट्रोजन का होता है 7, नाइट्रोजन का 7 एंड ऑक्सीजन का 8, और 2 ऑक्सीजन रहेंगे, कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 के 3, 1 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसी तरह से इसको भी ऐड कर लेंगे, ये सेम वही आएगा, इवन ही। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। ठीक, ये यहाँ पे कितना आएगा, ये इसको भी जोड़ी लेते हैं, 7 7 आ जाएगा 14 आपका, 7 3 21, 3 ऑक्सीजन है, तो ये क्या कर रहे हैं, 14 7 3 21। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका 5 एंड ये आ जाएगा 3। तो ये भी क्या है, 1 मिनट बेटा, कैसे हो रहा, 1 मिनट 1 मिनट, कैसे, ये देखिए ये तो गलत हो गया। देखिए ये क्या है, N2O3 है ना, इसका निकाल रहे हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन 1 का होता है, 1 नाइट्रोजन का, तो 2 का हो जाएगा 14, एंड 8 ऑक्सीजन जो है, 1 ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 का हो जाएगा 24। ठीक, अब इसको ऐड कर देंगे, 4 4 8 एंड ये 3। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, इवन नंबर, और ये हमारा इवन नंबर। अब इसमें हम अभी जो समझाए हैं कि अगर इवन आ रहा है तो वो हमारा हो जाता है डायामैग्नेटिक, और जो यदि ऑड आ रहा है तो वो हो जाता है क्या, पैरामैग्नेटिक। तो इसमें मेनली पूछ रहा है कि पैरामैग्नेटिक किस में आएगा, तो हमें किस में आया है, 3rd में आया है।
ठीक, अभी हमने काउंट किया, यहाँ पे देखिए ये चीज़ नाइट्रोजन का 7 एंड 2 ऑक्सीजन का 16, इसको ऐड करेंगे तो 23 आ गया। ठीक, ये हमारा हो गया ऑड यानी कि विषम संख्या। और ऑड किसे बोलते हैं? जो 2 से नहीं कटेगा वो हमारा ऑड नंबर होता है। ठीक, अब देखिए अगर काटेंगे इसको 2 से तो यहाँ पे 2 एकन 2 हो जाएगा, लेकिन ये 2 एकन 2 आएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये भी कट जाएगा, ये और ये 22 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक, सो हमारा आंसर लास्ट क्या हुआ 12 का? ये थर्ड ऑप्शन हुआ। ठीक, सो ये इम्पॉर्टेंट है। सो देखते हैं ये क्या कह रहा है। इन रेडियो एक्टिव डीके एन इमिटेड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम, मतलब कह रहा है कि जब रेडियो एक्टिव जो डीके होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, ये सब ये भी वैसे अगर डिटेल में पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे इस टॉपिक के बारे में। तो ये कह रहा है कि जब रेडियो एक्टिव में जो डीके होता है यानी कि क्षरण होता है, तब उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है या फिर कहाँ से निकलता है। तो देखेंगे ये कह रहा है कि इनर ऑर्बिटल ऑफ द एटम, ये कह रहा है एटम के इनर से निकलता है। ठीक, अंदर से निकलता है एटम के, जबकि ऐसा नहीं होता। ये कह रहा है न्यूक्लियर ऑफ द एटम, मतलब एटम के न्यूक्लियस से निकलता है। तो ये तो सही कह रहा है कि कोई भी एटम रहता है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है उसी से रेडियो एक्टिव वेव निकलते हैं। ठीक, वेव नहीं, एलिमेंट रहते हैं उस न्यूक्लियस के, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिव एटम निकलते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड। ठीक, और यहाँ पे देखिए विच ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये कह रहा है कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसमें भी देखिए गलती था, दोनों मोलैरिटी कर दिया था। यहाँ पे आंसर सही है मोलैरिटी, लेकिन लिखा था मोलैरिटी, तब यहाँ पे हमने सही किया। ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें ये हमारा किस से है? सॉल्यूशन चैप्टर से है। ये कह रहा है कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो जो ये मोलैरिटी है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, याद करने वाला चीज़ है, और ये काफ़ी बड़ा थ्योरी है। तो इसमें इतना ही बता दे रहे हैं कि मतलब जो ये मोलैरिटी है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? द pH वैल्यू ऑफ 10 MHCl इज, मतलब ये कह रहा है कि 10 मोल HCl का pH कितना होगा। ठीक, इक्वल टू 0, लेस देन -1 इक्वल टू 2। ठीक, तो इसमें से सही होगा हमारा ये। कैसे? ये कह रहा है इक्वल टू 0, 0 को इक्वल होता है। यदि 0 को इक्वल हो जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि 0 पे जो pH मान 0 पे रहता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। तो ये 0 के इक्वल होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन आज तक हमने जो पढ़ा है HCl जो है एसिड होता है, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे लेस देन -1। ठीक, तो इसे -1 नहीं आएगा, इसका जब सॉल्व करते हैं तो आता हमारा -1, लेस देन -1 नहीं, मतलब कि माइनस, ये कह रहा है कि -1 से भी कम आता है, लेकिन क्या आता हमारा -1। इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं फटाक से, हम लोग तुरंत करते हैं। इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, pH इक्वल टू माइनस log H प्लस, ये होता है pH निकालने का फार्मूला। तो यहाँ पे कितना दिया है? 10 मोल। तो ये जो 10 रहता है यही हम हाइड्रोजन प्लस के स्थान पे रख देते हैं, तो ये आ जाएगा -log 10। अब log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो ये हमारा आ गया 1। तो pH का मान तो यही इतना आना चाहिए। ठीक, और वैसे भी ये बहुत ही एसिडिक होता है। ठीक है, जो pH का स्केल बनता है, जो 7, जिसे मान लीजिए स्केल है, तो यहाँ पे यदि 7 है तो ये 7 कह रहे हैं, मतलब 7, ये कट करिए, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, तो यहाँ पे जो रहेगा वो न्यूट्रल होता है। ठीक, यहाँ पे जो रहेगा न्यूट्रल रहेगा। अब इधर 1 2 3 3 4 5 6 7 इस तरह से
टेक कर रही हूँ। ओके ठीक है, 1 मिनट। 7 न्यूट्रल होता है, अगर 7 है यहाँ पे तो ये न्यूट्रल होगा। ठीक, 7 के बाद यदि 7 से कम आ रहा है इस तरह से, ठीक, तो ये हो जाता है हमारा एसिडिक। और इससे जब बढ़ने लगता है 8, 9, 10, 11 और 14 तक जाता है, ठीक, तो ये हो जाता है हमारा बेसिक। 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक, 7 से कम होगा तो एसिडिक। तो यहाँ पे जो 7 पे टिकता है वो क्या होता है, तो जो 7 पे टिकता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक, न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस, न्यूट्रल। जैसे हमारा न्यूट्रल में क्या आता है, नमक। ठीक है, सो इस तरह से ये है। 1 मिनट, लग रहा है हम ज़्यादा थक गए हैं। नमक नहीं, इसका न्यूट्रल होता है। ठीक है, हम ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वर्क करने से हम भी थक गए हैं, बट इतना ही रहने देते हैं। जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है, और वैसे नमक जो होता है वो हमारा न्यूट्रल ही होता है। ठीक, जैसे इसका फार्मूला होता है NaCl। नमक का जो हम लोग खाते हैं, यूज करते हैं खाने में, वो हमारा होता है क्या, NaCl, साधारण नमक। ये होता हमारा न्यूट्रल। अब इससे यदि कम होता है तो वो एसिडिक होगा, अगर 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक होता है। ठीक, तो जो ये माइनस में है ये तो काफ़ी ज़्यादा कम है 7 से। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये हमारा क्या हो गया, मोर स्ट्रॉन्ग एसिडिक फॉर्म है। ठीक, तो हमारा इसमें आंसर कौन सा होगा, इसमें होगा 3rd। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, इसमें भी देखिए रॉन्ग दिया है, ये कह रहा फर्स्ट, जबकि फर्स्ट नहीं होगा, ये 3rd ही होगा। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें जो आंसर है हमारा 3rd है। ठीक, ओके, सो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। सो और जो न्यू लोग हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्सफुल। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट आप लोग पूरा मेहनत से पढ़ते रहिए। सो बाय बाय।